हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपनी हेल्थ, फैमिली और स्टडीज़ इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हो ना। ग्रेट। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उस चैप्टर का नाम है, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब ये चैप्टर है। क्यों करीब है? क्योंकि ये चैप्टर हमारे क्लास 9th में भी है, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोग ये जो वीडियो है ना हमारी, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, और ये जानेंगे कि हमको चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है। तो इस तरीके के हम लोगों इसको इस पे बात करेंगे। तो वर्ड आया है कॉन्ग्रुएंसी, बहुत नया वर्ड है हमारे लिए। तो जैसे कि आपने वो देखा होगा, जो शेविंग वाला जो ब्लेड होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शेविंग वाला जो ब्लेड है, वो ब्लेड को अगर कोई बीच से बिल्कुल तोड़ दे, राइट, अगर क्या करे उसको बीच से बिल्कुल तोड़ दे, तो उसके दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर उन दोनों पार्ट को आप एक के ऊपर एक रख दोगे, ऐसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर रख दोगे, तो आप देखेंगे कि वो दोनों पार्ट जो है ना, वो ओवरलैप कर जाते हैं। भाई क्या कर जाते हैं? ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल समा जाते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक, यानी कि उनका जो शेप है और साइज है वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, कितना है? यानी कि 100% वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई 100% कर जाता है बिल्कुल ना, तो वो फिगर, वो लोग, वो चीज़ें, वो वस्तुएं, ठीक, जो आपने ऊपर मतलब एक के ऊपर एक पूरा क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप। जैसे मेरा भी ये हाथ है, ठीक है, और दूसरा ये हाथ है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, आप भी अपने करिए, तो आपका ये वाला अंगूठा, ये चीज़ सब बिल्कुल ओवरलैप करके देखो, है ना, कर गई ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। बिल्कुल क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये वाला चीज़ लिखिए, कॉन्ग्रुएंस, इसको ये कहते हैं। राइट ना। ठीक है, हमको ये बता दिया कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताओ कॉन्ग्रुएंसी का। और कौन से फिगर आपने देखे जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? हाँ, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का, अरे मतलब कॉइन ना, अगर 5 का सिक्का है, ठीक, वो लेके आओ, और 5 का दूसरा उसी क्वालिटी का लेके आइए और रखिए ऊपर, ओवरलैप कर जाएंगे ना, कर जाएंगे ना, 100% करते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा जी, कॉन्ग्रुएंट ये हो गया। एक और एग्जांपल बताओ। यानी कि पहला हमको पता चल गया कि कॉइन हो गया हमारा, दूसरा हमको पता चल गया हमारा ब्लेड जो हो गया हमारा, थर्ड बताओ तो माने, बताओ भैया, सोचो कौन सा होगा थर्ड, कौन सा होगा? हाँ, तो मेरे दिमाग में वही क्या आपके में आया, वो भाई जो हमारे मदर्स जो है, मम्मी जो पहनती हैं, बैंगल्स जो हमारे होते हैं ना, हमारे तो मतलब उनके होते हैं, वो उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे, पूरा ओवरलैप कर जाता है ना। हाँ, ओहो, कॉपी का पेज यार, जो हमारे पास है कॉपी का पेज, वो भी तो ओवरलैप कर जाता है। एक पेज ये है, उसको फाड़ा, बिल्कुल ओवरलैप कर गया, तो पेज कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, हो गया, राइट। हाँ, ठीक है, हमारी जो पैंट होती है, स्कूल की पैंट है जो हम पहनते हैं, और उसी साइज की दूसरी पैंट सेम 36 नंबर यानी कि 36 नंबर की पैंट अगर मुझको लगती है, 36 नंबर की दूसरे की पैंट, नंबर सेम है, तो पैंट के रुखे के ऊपर पे ये पैंट पहले रखी, उसके ऊपर ये पैंट रखी, और साइज अगर सेम है, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती है? शेप और साइज उन दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेप एक जैसा होना चाहिए, दूसरी क्या चीज होनी चाहिए थी? साइज। ठीक, शेप और साइज, तो दो चीजें अगर ये सही हैं, तो बंदा क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना। ठीक भाई, हमको इतना पता लग गया कि कॉन्ग्रुएंट होता कौन है, कॉन्ग्रुएंट कौन नहीं होता है। अच्छा जी, तो आप मुझको एक चीज बताओ कि जैसा कि हमने पहला पॉइंट लिख रखा है, देखो भैया, कैसा करो कि ये जो पॉइंट लिखे ना, इनको क्या करो? नोट डाउन कर लो। अच्छा, 1 सेकंड में जब दो वीडियो पॉज करो और नोट करो पहले इनको, फिर बताते हैं आगे की बात क्या है। नोट डाउन कर लिए? वेरी गुड वेरी गुड। देखो, पहला पॉइंट हमने लिखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। ठीक, आपकी जो 7th क्लास की जो पहली एक्सरसाइज है वो इन्हीं पे डिपेंड है। प्लेन फिगर मतलब कि जो प्लेन क्या होता है? हमारा कॉपी का पन्ना होता है जिसपे हम कोई फिगर बना दें,
ठीक, उनको कहते हैं प्लेन फिगर। किसको कहते हैं? वो फिगर जो हम अपनी कॉपी पे बना लेते हैं उनको कहते हैं प्लेन फिगर, राइट। ठीक है, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है, ठीक है। इनका शेप एक जैसा ही तो है, स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर ये भी है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर दो साइड इसका है, इसका 4 है लेंथ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चीज देखना, समझ जाओगे क्या, शेप इनका क्या है, दोनों का एक जैसा है। साइज कैसा है? साइज एक जैसा नहीं है, यानी कि शेप सेम है लेकिन साइज नहीं है। तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बाकी कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है, बस कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमको समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट कौन से नहीं है? शेप सेम है, शेप तो सेम है, ठीक है। क्या साइज सेम है? इसके ऊपर ही डब्बा रखोगे क्या ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना भाई, बर्ड है ना, बर्ड, ठीक। तो हमें पता चल गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो यहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो प्लेन फिगर में क्या चीज़ आती है, ये किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। ऐसे रेक्टेंगल आप ले लीजिए, जैसे जिसमें जूते खरीदते हैं, ठीक, वो जो बॉक्स होता है वो हमको रेक्टेंगल मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई छोटा बॉक्स है और उसी साइज में एक बड़ा बॉक्स है, तो है तो दोनों रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल हैं, लेकिन साइज उन दोनों का सेम नहीं है। शेप्स है, शेप एक जैसा है, शेप होता है रेक्टेंगल, साइज एक जैसा नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। अगली चीज क्या आएगी हमारी, आएगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये वाला क्या चीज है, लाइन सेगमेंट क्या है पता है ना? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे बहुत होशियार है भैया, लाइन सेगमेंट के बारे में पता है? नहीं पता, चलो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लाइन तो पता है, देखो लाइन बना दो ये, ठीक। सेगमेंट मतलब कि सेगमेंट हिस्सा मतलब फिक्स, बिल्कुल, यानी कि वो जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ये इधर नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते भैया। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, रे हैज 1 एंड पॉइंट। ये जो हमारी ये होती है लाइन सेगमेंट। बात कर लेते हैं ना, क्या जाता है, 1 मिनट ही तो लगेगा। लाइन सेगमेंट हो गई हमारी। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ चलती रहती है। ये होती है हमारी रे, क्या होती है, रे, RAY रे। और ये जो होती है हमारी, ये इधर इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। और ये हमारी होती है लाइन सेगमेंट, ठीक। मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। तो लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये अगर ये मेरी 5 की है, सॉरी 5 की तो नहीं है, ये 2 की है लाइन सेगमेंट, और एक और मैं लाइन सेगमेंट ए भी है, और दूसरी लाइन सेगमेंट मैं बनाता हूं एक्स और वाई, ठीक। ये भी मैंने 2 की बनाई। ये दोनों देखो शेप क्या है दोनों का, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ये। साइज क्या दोनों का सेम है? हाँ गुरुजी, दोनों 2-2 सेंटीमीटर की हैं, सेंटीमीटर दोनों 2 सेंटीमीटर की हैं। तो ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ओहो, ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। पहले एक बात बताओ, एंगल कहाँ बनता है? एंगल कहाँ बनता है? एंगल कब बनता है भैया जी? जब भैया जी 2 लाइनें मिलती आके हैं, 2 लाइन मिले, 2 रे मिले, 2 लाइन सेगमेंट मिले, जब दोनों का इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन, मिलावट होता है, तो एंगल बनवत है। क्या बनवत है? एंगल बनवत है, ठीक। एंगल बनवत है यानी कि एक ये एंगल, इसके सामने ये और ये एंगल, यानी कि 4 एंगल बनवत हैं। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और 4 एंगल बनवत है, ठीक है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, ठीक। अब देखो इनके वाला क्या चीज है, ओहो कोई बात नहीं। देखिए एक ये एंगल हमारा है, ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल 60 का है और ये मेरा 30 का है, राइट, ठीक है। अब ये देखो
शेप दोनों का सेम है, यानी कि एंगल एंगल है, ऐसे 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 निकला। किसी का मुंह बड़ा है और किसी का मुंह छोटा है, समझ रहे हो ना, किसी का मुंह बड़ा है और किसी का छोटा है। तो भैया जी एक बार बताइए, तो इनका शेप तो सेम है, हाँ, लेकिन इनकी जो मेजरमेंट है वो तो डिफरेंट है। इसके ऊपर इसको रखोगे तो ओवरलैप तो करेगा नहीं, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो भैया क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये? क्या बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, बिल्कुल फिक्स, पक्का। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत? दिक्कत कैसे हो सकती है, दिक्कत तो नहीं होगी ना। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे हमारे बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अगली चीज हमारी ये भी हो गई। अगली चीज क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। वाह 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 वाह, लिख दो वाह। देखो ऑल इज वेल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बहुत सही। ये क्या भैया, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्रायंगल ट्रायंगल व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल। देखिए बच्चों, ये हमारा ट्रायंगलवा है, इसका नामकरण आप थे, आपका नाम रखा गया, तो इसका भी नाम रखते हैं ना, हर चीज का नाम होता है। तो ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC है। अगला हमारा ट्रायंगल है X Y और Z। ठीक बच्चा जी सुनना, ध्यान से सुनना। दो एंगल, दो ट्रायंगल है, क्या है ये, ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस यानी कि ऐसे दो ट्रायंगल, देखो इनको हम इरेज करते हैं, फिर आपको जरा बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे दो ट्रायंगल, कौन से सर जी दो ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल जिनको, जैसे एक ये मेरा पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है, समझना हो, जरा फील में दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाल थोड़े ठीक है ना, बाल सही है ना, बाल का क्या है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऊपर ये वाला ट्रायंगल रख दो आके, और कतई ओवरलैप हो जाए, मतलब चिपक जाए बिल्कुल आपस में, बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो ना, ओवरलैप। अगर ऐसा हो जाता है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसा कि मेरा एक ये ट्रायंगल है छोटा सा, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, एक मेरा ट्रायंगल ये है। जरा ये देखो इन दोनों का शेप कैसा है, शेप तो दोनों का ट्रायंगल है, क्या साइज एक जैसा है, साइज तो नहीं है, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे। समझ में आई बात समझ में आई? तो ये दोनों देखो, ये दोनों ट्रायंगल, शेप देखो ट्रायंगल ही है, साइज देखो लगभग लग रहा है, सेम लग रहा है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट होने की चांसेस हैं, क्या है, संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इनकी तो संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो अब हमको ये चीज देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। और ये हम बात करेंगे, हमारी अगली वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, आप लोगों की इसी चैनल पे आएगी, आपका बेहतरीन सा चैनल ऑल इज वेल अंशेष वाला। और बिल्कुल बताऊं, मैथमेटिक्स को बहुत साथ में रहेंगे तो मैथमेटिक्स से आपको मोहब्बत करवा देंगे, और मैथमेटिक्स आपके नस नस में घुसेगी, दौड़ेगी एक तरीके से, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर और बाय, और पढ़ते रहिए यार, टेक केयर बाय।